चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा नाव और धारा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, पहले कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, इसको आप लोग समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, क्योंकि आप लोग पिछले दो टॉपिक जो पढ़े हैं वो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आप लोग को पता है। ठीक है, अब देखो ये धारा है, ठीक है, इस प्रकार से चल रही है इधर की ओर, इसका डायरेक्शन ये है। और इसके ऊपर एक नाव है, ठीक है, नाव है, डोंगा टाइप का समझ ले। तो इसमें क्या अंतर होता है रेलगाड़ी से? इसमें अंतर ये होता है कि इसकी जमीन मतलब कि जो पानी रहता है वो चलते रहता है। तो जब ये बहाव की दिशा में जाती है तो कुछ इसकी स्पीड रहती है बोट की, जिसको मैं एसबी बोल देता हूँ, स्पीड ऑफ बोट। और ये इसको एससी बोल देता हूँ, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो जब उसी के दिशा में जाते हैं तो ये दोनों की स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, मतलब नाव की चाल और धारा की चाल को जुड़ जाता है। और इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्या है ये? नाव की दिशा में। सभी मैं लिख करके बताऊंगा, अभी थोड़ा समझ लीजिए पहले। कभी कभी फिर क्या होता है, ये जो नाव होती है वो धारा की विपरीत दिशा में भी जाती है, मतलब विपरीत दिशा में जाएंगे आप लोग इस प्रकार से, मतलब नाव इधर जा रही है आपकी और धारा इधर ही चल रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग धारा की विपरीत चाल को वाई मान लेते हैं। और स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ करंट को माइनस कर देते हैं, तो हमको वाई की वैल्यू भी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ कुछ कुछ चीजें, और वो पूरे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, पहला, जैसे मैं कुछ एसबी और एससी को मान ले रहा हूँ, उसको भी लिख देता हूँ। एसपी क्या रहेगा हमारा? शांत जल जल रहेगा, शांत जल में नाव की चाल, ऐसा आपको प्रश्न में दिया जाएगा। ठीक है, नाव की चाल जब भी इस प्रकार बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा? नाव की चाल है। चाल मतलब क्या? स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको एसबी मान लूंगा। ठीक है, ये तो एक डिनोशन है, मतलब डिनोट कर रहा हूं मैं, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है। और धारा की चाल, जब जहां पे धारा की चाल दी जाएगी उसको मैं किससे डिनोट कर दूंगा? स्पीड ऑफ करंट, एससी बोलते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट है, मतलब नाम है, स्पीड ऑफ करंट है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखो धारा, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? धारा की दिशा में या अनुकूल प्रवाह बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? धारा की दिशा में, जिधर तरफ धारा जा रही है उधर ही आप नाव चला देंगे तो आपको क्या होगा? मदद मिलेगी धारा से। धारा की दिशा में नाव की चाल, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अब सिंपल है, फिजिक्स है, जितना आप दिमाग लगा सकते हैं, कॉमन सेंस है। धारा की दिशा में जब हम लोग जाएंगे तो नाव की चाल को मैं एक्स मान लेता हूँ। और एक्स की जो वैल्यू है, जैसे कि मैंने बताया, स्पीड ऑफ बोट उधर जा रही है और स्पीड ऑफ करंट, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और ये किसके बराबर होंगे? इसके बराबर होंगे। जैसे मान लेता हूँ बोट जो है वो इस तरफ जा रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चला रहे हैं। और धारा जो है, नदी बह रही है, उसकी रफ्तार भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोले कि धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 7, 5 और 2 जुड़ जाएंगे, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सिंपल है। ठीक है, एक और पॉइंट मैं देता हूँ, चौथा पॉइंट, ये आप समझ गए होंगे, इसको हम लोग कहते हैं अनुकूल प्रवाह। अनुकूल मतलब आपके लिए अच्छी बात है, अनुकूल है, परिस्थितियां बोलते हैं, अनुकूल है। ठीक है, अनुकूल। चलिए, अब एक प्रतिकूल प्रवाह होता है या विपरीत प्रवाह होता है, जैसे कि आप उल्टा की तरफ जाएंगे, उल्टे दिशा में जाएंगे, तो उस कंडीशन में होता है। ठीक है, देखेंगे, चौथा पॉइंट है हमारा धारा के विपरीत, है ना, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। दोनों ही नाव की चाल ही है। ठीक है, दोनों नाव की चाल है, इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। देखिए क्या होता है, अलग अलग आप मान लेंगे तो वैल्यू निकालने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। और किताबों में जनरली क्या करते हैं, जिस भी चीज को निकालने बोलेगा वो उसी को एक्स मान लेता है। ठीक है, तो नाव की चाल को वाई को मान क्या मान लेता हूँ मैं? एस बी। आपकी बोट इधर तरफ जा रही थी, इधर वाले तरफ, ठीक है, और धारा उधर बह रही है, तो आपको जब चप्पू चलाएंगे, जब तैरेंगे, तो आपको मुश्किल जाएगी, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में जाना है। जब भी नदी में डूबते रहता है कोई व्यक्ति, तो जिस दिशा में नदी बह रही होती है उसी दिशा में बह करके किनारा पकड़ा जाता है। ठीक है, नदी के विपरीत जाएंगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, आप बाढ़ में डूब भी सकते हैं और आप थक भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपको कॉमन सेंस है, आपको पता है कि ऐसा होगा। ठीक है, अब वैल्यू ये है कि जब अगर आपको पूछेंगे शांत जल में नाव की चाल क्या है, एसबी की कभी वैल्यू निकालना पड़ गया आपको, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, यह ध्यान देंगे, एसबी का मान होता है एक्स प्लस वाई बटे दो, मतलब ये एक फॉर्मूला प्रकार आप इसको फॉर्मूला मान सकते हैं। ठीक है, और पूछेगा धारा की चाल, कभी स्पीड ऑफ करंट निकालने का बोल देगा, कभी एससी का वैल्यू निकालना होगा एक्स माइनस वाई बटे दो। और एक्स और वाई, एक्स माइनस जो वाई है वो अपने आप में क्या है? एक्स का बराबर ये है टोटल,
और y बराबर ये है। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हमारा जो समझाने का टाइम था मेरा वो खत्म हो गया, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल बोलेगा, नाव की चाल शांत जल में, मतलब जल रुका हुआ है, तालाब है या झील है मान लीजिए, नाव की चाल बोलेगा सिर्फ तो स्पीड ऑफ बोट का मान दिया रहेगा, ठीक है। धारा की चाल बोलेगा तो स्पीड ऑफ करंट का वहां पे मान दिया रहेगा कि 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो भी है। धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल, एक्स को मान लेंगे हम लोग, जहां धारा बह रही है और उधर ही नाव चल रही है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, स्पीड और धारा का स्पीड और नाव का स्पीड जुड़ जाएगा। विपरीत दिशा में अगर चाल बोलेगा, धारा की विपरीत चाल, इसको प्रतिकूल प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिकूल, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाउनवर्ड्स, ठीक है। क्या कहते हैं? डाउनवर्ड्स, और इसको अपवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अप है विपरीत दिशा, तो इसको क्या बोलेंगे, एस बी माइनस एस सी बोलेंगे। ये पूछेगा शांत जल में नाव की चाल क्या है, स्पीड ऑफ बोट क्या है, आपको बताना है, ये दोनों को जोड़ना है, एक्स और वाई को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। कहीं पूछेगा धारा की चाल क्या है, तो एक्स माइनस वाई को घटा करके 2 से भाग कर देना है। इतना ही कॉन्सेप्ट था, और इतने में ही जो है प्रश्न आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगेगा। चलिए इसको ध्यान देंगे, चाहे तो लिख सकते हैं या देख सकते हैं, साथ में लिख लिए होंगे तो अच्छी बात है। और बहुत सारे प्रश्न मैंने कल छोड़ दिए थे, किसी ने कुछ बनाया क्या, इस प्रश्न को बनाया? ये प्रश्न मैंने कल छोड़े थे। चलिए आप लोग को क्लास में जो पीडीएफ मिल जाता है वहां से देख लिया करेंगे, है ना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ही काम बनेगा। प्रश्न पढ़ते हैं और समझेंगे प्रश्न को। एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है। देखो बहाव के साथ बोल दिया ना, मतलब बहाव की दिशा में बना रहा है। तो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स का मान दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, बहाव की दिशा में नाव की चाल, में ही अभी बताया था आपको, बहाव के दिशा में नाव, दिशा में नाव की चाल। डिटेल में क्यों लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको ये पीडीएफ मिले और अब बाद में भी आपको क्या हो, इसे समझने में आसानी मिले। बहाव की दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, और इसका मान दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको प्रश्न में दिया हुआ है। और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति दर से चलाता है, ठीक है। तो बहाव के विपरीत, विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया है, उसको हम लोग वाई मानते हैं, इसका मान दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पूछा है जल प्रवाह की गति क्या है, तो जल प्रवाह मतलब धारा की गति पूछा हुआ है, धारा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो नाव की ये जो एस बी है क्या है, नाव की चाल है, और एस सी क्या है, ये धारा की चाल है। एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। 6 में से 4 जाएगा, उसको 2 से भाग कर देंगे, 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 2/2, मतलब कि आपका एक आंसर है 1 किलोमीटर प्रति। एक आंसर आएगा इसका। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर है जी। सभी को समझ में आ गया, यस सर। है ना? जी सर। जो मैं 4 चीजें बताया हूँ, इसको अगर एक बार और ध्यान देंगे, देखो इसको देख लो, रट लो। शांत जल बोलेगा तो एसबी का मान दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ करंट, 2 है, इसको डिनोट किए हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जैसे कि हिंदी में हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश वाले इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां भी त्रिज्या का मान दिए तो वहां पर हम लोग आर बराबर 7 लिख देते हैं, ठीक है, या आर बराबर 14 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो ये बस वही चीज है, हम लोग बहुत लंबा सा बोलेंगे नाव की चाल, तो उसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में स्पीड ऑफ बोट एसबी को मान लेते हैं, बस यही चीज है और कुछ नहीं, ठीक। धारा के अनुकूल बोलेगा तो एक्स का मान दिया हुआ, धारा के प्रतिकूल बोलेगा तो वाई का मान दिया हुआ है, बस। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है हमारा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर, धारा के साथ 28 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 5 घंटे में, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तथा 5 घंटे में ही अलग से ना, 5 घंटे में आना जाना नहीं हो रहा है, अलग से है ये। 5 घंटे में धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है, तो धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ठीक है। पहले आपको क्या बोला जाता था कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो इतना है, लेकिन अभी एक्स का मान क्या दिया, एक्स क्या होती है, चाल होती है ना, स्पीड बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो दिया है एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा के साथ 28 किलोमीटर, एक्स का मतलब चाल का मान क्या दिया है, वो 28 किलोमीटर जाता है, उसको जाने में कितना लगते हैं, 5 घंटे। तो एक्स का मान कितना है, 28/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है, तो धारा के विपरीत हमको क्या बोलते हैं, वाई को बोलते हैं। वाई कितना जाता है,
13/5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको दोनों का मान मिल गया है। किस प्रकार से मिला है? डायरेक्ट मान नहीं दिया गया है, हमको ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोगों ने मान निकाला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम में। ठीक है। तो प्रश्न ये है कि धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो धारा की चाल अगर आप लोग को बतानी है तो धारा की चाल क्या होता है? स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट हम लोग क्या करते हैं? एक्स माइनस वाई बटे दो कर देते हैं। तो एक्स ये है हमारा और वाई ये है, इसको घटा करके दो से भाग कर दीजिए। 28/5 माइनस 13/5 बटे में क्या रहेगा? दो। बताइए, आंसर करिए, सॉल्व करिए इसको। 1.1 इस, इसका सेकेंड आंसर है सर। 1.5 आंसर आ रहा है। ठीक है। तो ऊपर में आप लोग एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 5 ही आएगा। ठीक है। और जब एलसीएम 5 ही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 28 में से 8 में से 3 जाएगा तो ऊपर में 5 बचेगा और यहाँ पे 15। ठीक है। और ये नीचे में 2 है तो यहाँ मल्टीप्लाइड में 2 आ जाएगा। तो 10/15 कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर। है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। इसको तो सॉल्व कर लेंगे ना, मैंने ऊपर वाला सॉल्व कर दिया है। ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो 15/5 आता है। ठीक है। तो चाहो तो इसको 3 भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्व करोगे तो आपका 3 भी आ जाएगा। फिर 3 को 2 से भाग कर देंगे तो 1.5 किलोमीटर आपको आंसर में मिल जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न था, इसको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। ये एक नाव। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा नंबर का प्रश्न है। ध्यान देंगे। एक नाव शांत जल में, देखो यहाँ बहाव की दिशा में बताया है क्या? नहीं बताया। बहाव के विपरीत बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। शांत जल में नाव की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब आपको एक्स और वाई का मान नहीं दिया, केवल स्पीड ऑफ बोट दिया है। नाव की चाल इतनी है, जब किसी भी दिशा में ले जाओगे तब जोड़ा जाएगा। अभी एसपी का मान दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे धारा की विपरीत चाल दिया हुआ, धारा का चाल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर वाई का मान दिया हुआ है। वाई का मान क्या दिया हुआ है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो धारा के विपरीत नाव को चला दे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन शांत जल में उसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो प्रश्न ने पूछा है कि धारा का वेग क्या है। धारा का वेग निकालना मतलब स्पीड ऑफ करंट आपको बतानी है। ठीक है। 1 किलोमीटर। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आ रहा है। देखो तीसरा वाई का मान आप लोग को पता है। वाई का मान क्या होता है? मैंने बताया था, एस बी माइनस एस सी होता है। ठीक है। तो वाई का मान देखो यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 रख देंगे। ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है। बराबर एस बी का मान भी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, माइनस एस सी का मान आपको निकालना है। ठीक है। तो एस सी को उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा और 1 इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। नाम और धारा से जो प्रश्न आते हैं वो सिंपल आते हैं। ठीक है। 2 - 1 1, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये व्यापम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्रश्न इसी प्रकार से आपको सरल प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। कोई एसएससी सीजीएल अगर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा और अच्छे लेवल के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। सभी को क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए 1-2 प्रश्न आप लोग करके बताइए, तभी तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चलेगा, है ना। जैसे कि अगला प्रश्न को देखते हैं। ये बिल्कुल अभी पहले प्रश्न किए तो उसी प्रकार का है। चलिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है, एक नाव धारा के साथ, ठीक है, क्या है प्रश्न? एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। ठीक है। और धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल क्या है? जिसको जिसको समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल प्रश्न है, इसको फटाक से बनाइए और आंसर बताइए। धारा के साथ, सर इसका पहला से चौथा है। ठीक है, 2 वेरी सही गुड, 3/2। वेरी गुड, वेरी गुड। धारा के साथ मतलब एक्स का मान दिया हो रहेगा। ठीक है। धारा के साथ ज्यादा रख देते हैं। 100 किलोमीटर जा रही है, डिस्टेंस है, और टाइम कितना लग रहा है उसको? 10 घंटे। ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो एक्स मान मानते हैं सब स्पीड रहता है। ठीक है। इसका स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। वाई का मान भी दिया हुआ है धारा के विपरीत जाने में। धारा का विपरीत मतलब वाई होता है। 75 किलोमीटर जाती है। कितने घंटे में जाती है? 15 घंटे में। 15 पंचे 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा। धारा के विपरीत चाल है उसकी। प्रश्न पूछा है धारा की चाल क्या है। धारा की चाल मतलब एससी का मान आपको निकालना है। धारा होती है एससी, और एससी का मान कैसे निकलता है? x - y/2, x - y/2। तो x का मान कितना है? यहाँ पे 10 है, और y का मान कितना है? 5 है। इसको 2 से भाग कर देंगे तो 5/2 मतलब आएगा 2.5
इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो ये जो मान था ये आपको दो, जैसे डिवाइड कर रहे हैं 100 किलोमीटर है, उसको 10 से डिवाइड करना है, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे खुद से निकालना पड़ेगा। सिर्फ ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला प्रश्न को सॉल्व करते जाओगे तो ये सब चीजें याद हो जाती है, ठीक है। ये वैसा फॉर्मूला नहीं है कि a+b का होल क्यूब निकालना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है हमारा आज का अगला प्रश्न। इसको आप लोगों ने शायद, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया होगा। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। आएगा तो ये वाला प्रश्न आने की उम्मीद ज्यादा है, इसको ज्यादा स्टार में दे देता हूँ। जिसमें मैं 2-3 स्टार लगा देता हूँ प्रश्न में, उसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा। एक जो नाव है शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। शांत जल में मतलब एसबी का मान दिया हुआ है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटे शांत जल में जाती है। परंतु वह धारा के प्रतिकूल, ठीक है, यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल आपको बताना है। धारा की चाल बताना है मतलब एससी का मान आपको बताना है, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। कितना आ रहा है? 3। 3 किलोमीटर आ रहा है। और कोई? चलिए देखते हैं। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है? अगर टाइम के परपेक्ष में निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। देखो यह 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, लिखा हो ना, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। धारा के प्रतिकूल जाना मतलब वाई का मान यहाँ पे, ठीक है, वो 3 गुना समय लग रहा है। धारा के साथ हम लोग कैसे जाते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से जाते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस यही दूरी बोल रहा है, तो डिस्टेंस कितना जा रहा है पता नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो धारा के ये क्या जा रहा है, अनुकूल जा, धारा के साथ में चल रहा है, ठीक है, मान लो अनुकूल चल रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या रहेगा यहाँ पे, एस बी प्लस एस सी रहेगा, ठीक है, एस बी प्लस एस सी स्पीड रहेगा, डिस्टेंस, ठीक है। बराबर में ये डिस्टेंस अपॉन क्या है, स्पीड है। टाइम का मान बता रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस वही ट्रेवल करना है। और जब प्रतिकूल जाएंगे तो हमको क्या देंगे, एस बी माइनस एस सी का समय लगेगा। ये प्रतिकूल जाने का है। दोनों का क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें जो समय लगा है और इसमें जो समय लगा है, दोनों क्या है, टाइम के बराबर हो गए हैं। और तो बताओ इसमें टाइम का जो 3 गुना लग रहा है ना, ये दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। 3 का मल्टीप्लाई किधर किया जाएगा, इधर किया जाएगा इधर वाले में, कि इधर वाले में किया जाएगा। ये क्या है, साथ में जाने में, ये क्या है, विपरीत जाने में। देखो यहाँ पे स्पीड कम है, ठीक है, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा होगा। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पे टाइम कम लग रहा होगा, ठीक है। तो और आपस में उनको बराबर करना है तो ये वैल्यू कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखो ये बोला है परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लेता है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपस में क्या हो जाएगा, जो टाइम है वो बराबर हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस से डिस्टेंस ऊपर ऊपर कट जाएगा। यहाँ पे मान रखो, किसका मान रखोगे, आपको एसबी का मान दिया हुआ है। मैंने बताया ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने में आप लोग को दिक्कत हो सकती है। देखो यहाँ पे एसबी का मान रखो आप, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एसबी का मान 6 प्लस एस सी रहेगा, बराबर यहाँ पर क्या रहेगा, 6 माइनस एस सी रहेगा, ठीक है। उससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो आप। एस सी का मान तो ही तो निकालना है, आपको धारा की चाहे तो निकालना है, मल्टीप्लाई करो इसको। देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 छक्के कितना होगा, 18 माइनस 3 SC, ठीक है, बराबर में क्या रखोगे इसको, 6 प्लस SC, ठीक है। ये 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 SC हो जाएगा। और ये जो 6 है इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट का मान कितना आया, 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो ये वाला प्रश्न थोड़ा समझने में दिक्कत है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। देखो बताना, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, ठीक है। ये आपको स्पीड दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये बोल रहा है परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में वो 3 गुना समय लेती है। तो हमको स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन अगर टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस फॉर्मेट में हम लोग दबा दें, क्योंकि 3 गुना समय लग रहा है, हम लोग समय को बराबर कर रहे हैं, ठीक है। देखो डिस्टेंस कितना जा रहा है हमको पता नहीं है, जितना भी जा रहे होंगे तो ये डिस्टेंस है।
जब साथ में जाएंगे, धारा के साथ जाएंगे तो स्पीड क्या रहेगी हमारी, जुड़ के चलेगी, एस बी प्लस एस सी। जब धारा के विपरीत जाएंगे डिस्टेंस तो एस बी माइनस एस सी चलेगा। अब तीन का मल्टीप्लाई करना है, इधर दिक्कत होती है, तो जहां पर देखो यहाँ पे स्पीड ज्यादा तो समय यहाँ पे कम लग रहा होगा क्योंकि साथ में जा रहे हैं, और यहाँ पे स्पीड कम है तो समय ज्यादा लग रहा होगा। तो बराबर करना है दोनों को, तो जहां पे कम उसको तीन का मल्टीप्लाई कर दो, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तीन का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बस इसको सॉल्व करने के बाद एस बी का मान यहाँ पे रख देना है आपको 6, और एस सी का मान क्या करना है यहाँ से निकाल लेना है, और हमारा आंसर कितना आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो भी क्लियर है। एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर थोड़ा नीचे कर। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ये देखिए। तो प्रश्न पूछे तो लास्ट में धारा की चाल अच्छा, शांत। क्या है। ठीक। धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, देखो क्रॉस चेक मैं कर देता हूँ आपके लिए कि अगर आपको डाउट हो रहा है तो। देखो, 1 घंटे में 6 जाती है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और प्लस अगर धारा की चाल 3 आई है तो इसमें जब धारा के साथ जाएंगे तो कितना आ जाएगी चाल, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब 1 घंटे में वो 9 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, और जब वापस आ जाएंगे तो क्या होगा, 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो वापस आने में उसकी चाल क्या रहेगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, एस बी माइनस एस सी होकर के आएंगे ना, वापस आएंगे तो वाई का चाल क्या होता है, एस बी माइनस एस सी होता है। तो जाने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वापस आने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये देखो, ये चाल एक दूसरे के 3 गुना है कि नहीं है, 3 गुना समय लेगा ना, ये इसीलिए बोला है कि 3 गुना समय लेता है। जब 1 घंटे में 9 किलोमीटर पहुंच जाते हैं, लेकिन वापस आने में 1 घंटे में केवल 3 किलोमीटर जा पाओगे, और 9 किलोमीटर आपको जाना है तो 3 घंटे का समय लगेगा वापस आने में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे धारा की चाल थोड़ी ज्यादा है। धारा की चाल नॉर्मली 1 से लेकर के 3 के बीच में ही रहती है, वो दो रहती, एक रहेगी 1.5 रहेगी, 2 रहेगी या 2.5 रहेगी, जनरली धारा की चाल इतनी रहती है। कभी कभी प्रश्न होगा कि 3 आ जाएगी या 4 आ जाएगी। जब भी धारा की चाल ज्यादा हो जाएगी, 3 और 4 आ जाएगी, वापस आने में आपको क्या आएगा, अधिक समय लगेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये क्रॉस चेक करने के लिए था। आप जोड़ करके उसको डिस्टेंस ट्रेवल करा के देख सकते हैं नाव को, कि जाने के टाइम में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको एस बी और एस सी की वैल्यू पता है, तो आप कितना भी डिस्टेंस साथ में और विपरीत में तय कर सकते हैं। और चलिए, ये आज कैसे का हमारा आखिरी नुकसान। क्वेश्चन है, इसको देखिए करिए, फिर मैं आपको प्रतिशत का टॉपिक बताता हूँ। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को देखिए, तो बनाने का प्रयास करिए। एक नाइक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में एक, ये किसी लिखा हुआ है किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर जाता है, तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, तथा धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। शांत जल में नाव की चाल क्या है, बताइए। ये नाविक है, ये नाविक होगा, नाविक। एक नाविक है और 1 किलोमीटर है। ठीक है, बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में मतलब एक्स कमांड दिया हुआ है, स्पीड बराबर होता है, फिर से बता रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अलग अलग निकालना पड़ेगा, बहाव की दिशा में एक्स का मान दिया हुआ है, क्या है, क्या बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर जाता है 7.5 मिनट में, 1 किलोमीटर जाता है, किलोमीटर है 7.5 मिनट है। ठीक है, ये देखो, ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है। मैंने आपको बताया था, या तो चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। पूछा धारा के, और क्या दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, धारा के विपरीत मतलब वाई का मान दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप मान समझ गए ना किसका किसका दिया हुआ है, फिर तो बहुत आसान है आपके लिए। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और 1 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो या तो मीटर पर सेकंड करो, 1 किलोमीटर प्रति, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बना लो। अगर मिनट को आपको घंटे में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, बताइए। 460 मल्टीपल। फिर कौन से गुणा करने का कौन सेकंड 60 आंसर आएगा। सेकंड आंसर आ, देखो आंसर भी आ गया है।
इसको अपॉन 60 करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे, जो मिनट को घंटे में बदल लीजिए, 7.5 बटे यहाँ पे 60 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा, ठीक है, करिए इसको 60। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में एक और जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा घूम के, तो यहाँ पे क्या आएगा, 600/75 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको काटेंगे क्या, काट लीजिए, 25 से कटेगा क्या, 25×3 = 75, 25×2 = 50, और 25×4 = 100, 3×8 = 24, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है एक्स का मान, और वाई का मान है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव की चाल कौन बताएगा, देव शरण दीवान जी बताएंगे आप। एक्स का मान आपको, वाई का मान दिया हुआ है, और एक्स का मान भी मैं आपको बता रहा हूँ, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़े से सचेत हो जाओ, ठीक है, मतलब सचेत हो जाओ, सचेत। तो यहाँ पर आपको बताओ, कौन बताएगा, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ बोट बोलते हैं। नाव की चाल जो होती है वो ज्यादा आती है जनरली, ठीक है। कैसे करते हैं स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला, x+y/2। 2x+y/2, बहुत बढ़िया। तो कितना हुआ, 8×5 = 13, 13/2, मतलब कि 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोग का टेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि उनका मैथ्स वीक है, मैं लोग का नाम लेके बुलाता भी हूँ आप लोग को ऑनलाइन क्लास में, आप लोग बोलते भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार बताया तो आप लोग को रिवीजन करते थे, थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। अभी हम लोग की क्लास में ये जो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। इसके अंदर 3 टॉपिक थे, तो पहला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो स्वयं था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रेल भी पढ़ लिया है कल परसों की क्लास में, इसको तो हम लोगों ने 2 दिन पढ़ा था, ठीक है। और अभी हम लोग क्या पढ़े, नाव और धारा पढ़ लिए, नाव और धारा, ठीक है। ये तीनों टॉपिक स्पीड और डिस्टेंस के रिलेटेड है, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, समय और कार्य देखा था, ठीक है, समय और कार्य देखा था, सभी का पीडीएफ ग्रुप में है, ठीक है। समय कार्य में कौन था, एक तो समय और कार्य खुद था, महिला बच्चे वाला प्रश्न था, ठीक है, ये टाइम एंड वर्क स्वयं था। और एक तो इसमें कौन था, पाइप और टंकी वाला, ठीक है, दोनों एक जैसे बन रहे थे। तो अगर ये 2 चीजें आप समझ जाओगे मेथड, तो आपके कितने टॉपिक बन जाएंगे, 5 टॉपिक बन जाएंगे, ठीक है। और ये 5 टॉपिक से निश्चित मान लीजिए आपको 5-10 प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन तो मैंने आप लोग को 1 हफ्ते पढ़ाया था, ठीक है। तो उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग करते रहिए। देखो जैसे कि 60 से भाग करना, देखो यहाँ पे दशमलव को नीचे करने के लिए आपसे पूछा ही क्या था, तो उसको ऊपर ले जाना है, दशमलव को हटाना है, ठीक है। ये सब क्या सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ गया, हम लोगों ने इतना भी टॉपिक पढ़ा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ, एक नया टॉपिक है हम लोग आज स्टार्ट करें, तो बेसिक बता देता हूँ, फिर हम लोग उसे क्वेश्चन करेंगे। प्रतिशत, ये काफी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये हर जगह घुसा रहता है, ठीक है। प्रतिशत सबसे बड़ा टॉपिक है। अब प्रतिशत का मतलब आप लोग को पता होगा, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहला बात करता हूँ, जो प्रतिशत का मतलब होता है, ठीक है, प्रति मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। और शत का मतलब क्या होता है, 100। 100 बोलता है शतक लगा दिया है बैट्समैन ने, एक ने सेंचुरी लगा दी, इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं, तो इसको सेंचुरी को परसेंटेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर कुछ आप लोग कुछ टेस्ट सीरीज भी निकालने वाले क्या? टेस्ट सीरीज अभी निकाले नहीं है, निकालेंगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जब ऑनलाइन रहेगी तो मैं ग्रुप में आप लोगों को सभी लोग को बता दूंगा कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके सर। परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखिए, जो सेंचुरी आप बोलते हैं ना, तो लास्ट जो सेंट बना होगा ना, यहाँ से सेंचुरी होता है, शतक होता है, जो क्रिकेट खेलते हैं उन लोग को पता होगा, तो ये 100 होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 और 1, प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में से, ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक 100 में से। तो इसका साइन कैसे होता है, प्रतिशत को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से साइन, इसका मतलब होता है बटे में 100, प्रतिशत क्या बोलेंगे, बटे में 100, ठीक है। तो कुछ प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, तो उनका मान आप लोग को चाहे तो याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे रहेगा, और नहीं याद करेंगे तो बहुत निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं बात करता हूँ 75%, ठीक है, किसी भी मूल्य का 75% निकालना, तो क्या करना, जो परसेंटेज होता है इसको हटा देते हैं, क्या लिखेंगे इसको, 75/100, तो 25 से कटेगा ये, 25×75, 25×4 = 100, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3/4, 75% का मान कितना होता है, 3/4।
तो अगर आप ये बोल दिया कि प्रतिशत से भिन्न में बदलिए, तो ये 75% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। ये पहला वैल्यू बहुत अच्छी थी, ठीक है। 50% का मान पता है आप लोग को, 1/2 होता है, ठीक है। अब जैसे 25% है, क्या करना है, 25%। तो 25% का मान क्या होगा, 25% को जब हटाएंगे तो उसके बटे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, तो ये कट जाएगा। इसका मान क्या होता है, 1/4। ठीक है, 25% का मान क्या आ गया, 25% का मान होता है 1/4। ठीक है, बस यही करना है आपको परसेंटेज में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना रहता है, जैसे कि 5% है, ये प्रतिशत है, इसको अगर आपको बोला जाए कि भिन्न में बदलिए, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, प्रतिशत को हटा करके बट्टे में 100 लिख देंगे, और इसका मान कितना होगा, 1/20। ठीक है, अगर आपको भिन्न दिया हुआ, मान लीजिए 1/20 दिया हुआ है, ठीक है, ये भिन्न है ऑलरेडी। अब इसको बोलेगा आप परसेंटेज में चेंज करो, परसेंटेज में इसको बदलना है। आपको पूछ रहा है 1/20 ये कितना प्रतिशत होगा, तो कुछ नहीं करना, 1/20 आपको दिया हुआ तो उसमें 100 का गुणा भी करते हैं, ठीक है, जैसे 100 का भाग कर दिए, तो ये कितना होगा, 20×5 = 100। और जब आप आ जाएगा उत्तर, तो आप क्या लगा देंगे, उसके पीछे प्रतिशत लगा देंगे। 100 से गुणा किए तो प्रतिशत लगा देंगे, और 100 से भाग किए तो प्रतिशत को वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 1/20 ये 5% है। अब 1/20 को वापस 5% बनाना तो क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन आप लोग लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख जी देता हूँ, आप लोग इसको अभी बनाइए। ठीक है, 300 का 25% का 20% क्या है, पहला प्रश्न है, 300 का 25% का 20% क्या है। ठीक है, इसको बनाइए। का मतलब होता है गुणा, ठीक है, बॉड मास के रूल में हम लोग पढ़े हैं ना, BODMAS। तो ये ओ है ना, ये ऑफ होता है, इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं, और हिंदी में का बोलते हैं। इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो इंग्लिश में इसी सवाल को देखेंगे तो 25% ऑफ 300 ऑफ 20%, ऐसा करके कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए क्या करना पड़ेगा, 15। 300 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 25%, मतलब 25 यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई 20/100, उसका मान आपको निकालना है। 60 आ रहे हैं आंसर। वेरी गुड मनीषा जी। 20 और कई कई लोग का मैथ बहुत अच्छा है, ठीक है, और इतना अच्छा है कि अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो क्या इसका आंसर सही में 60 आ रहा है, 15 है। आ रहा है, कहीं पे गड़बड़ कर दिए ना आप मनीषा जी। 15 ठीक है, कहीं पे गड़बड़ हुआ है, हो जाता है, देखो इसको काटिए, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट लेते हैं हम लोग, 20 से 5 बार में काट लेते हैं, 20×5 = 100, 5 से इसको 5 बार में काटेंगे, 5×5 = 25, क्या बचा, 3×5, क्या आया, इसका आंसर आएगा 15। ठीक है, बहुत सिंपल था प्रश्न, देखिए, लेकिन कभी कभी गड़बड़ी होता है। कोई बात नहीं, जब मनीषा जी ऑप्शन देखेंगे तो उनसे बन जाएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, जब हमको ऑप्शन ही दिखता है ना, तो हम लोग रीचेक नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे पास ऑप्शन रहता और हमारा आंसर नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रीचेक करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का एक और प्रश्न देखिए, 300 किलोग्राम का 10%, लिख रहा हूँ, 300 किलोग्राम का 10%, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क किलोग्राम का 40%, क्वेश्चन मार्क किलोग्राम का 40%। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो ये है, इसका आपको मान निकालना है। बताइए, यहाँ पे ये टेस्ट किया जा रहा है कि आपको पक्षांतर करने आता है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये। तो 300 केजी को छोड़ दीजिए, 10% मतलब 10/100, इसको डायरेक्ट आप लोग 30 भी कर सकते हो। क्या होता है, जो परसेंटेज का साइन होता है उससे डबल जीरो कट जाया करते हैं। ठीक है, तो ये वैसे भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क जगह पे एक्स ले लेता हूं मैं, का 40%, 40 को बट्टे में 100 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखेंगे डबल जीरो, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 30। ठीक है, 40 को नीचे ले आएंगे यहाँ पर से, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड 100 ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, तो ये 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में x है। और 300/4 जो है वो आपका आंसर आएगा। 30/4 कितना आ रहा है? 75 कितना आ रहा है आंसर? 75। 75 4 सही है। 4×7 = 28, 2 बचेगा, 4×5 = 20। x का मान कितना आ गया? 75। ये आंसर है आपका। तो अभी जो मैं सिंप्लीफिकेशन टाइप के प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है, कल मैं आपको प्रश्न लेकर के आऊंगा तो आप लोग को बनाना है। एक और क्वेश्चन बना के दिखाइए, आप सभी लोग बना के दिखाइए इसको। 350 आप लोग भी कॉपी में लिखिए जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। 300 का x% 21 हो, कितना हो? 21। 21 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताइए। 350 6। का x% 21 है तो x का मान क्या होगा, कौन बताएगा? 6। 6 30 आ रहा है किसी का? 6 आ रहा है। 30 आ रहा है, वेरी गुड, सिंपल है। 350 का x%, x/100% को जहां हटाना है तो 21 हो बोल रहा है ना, तो इसका जो टोटल का मान है ना वो बराबर किसके है? 21 का है, तो x का मान निकाल लीजिए यहाँ से। एक 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 10 को उधर निकाल दीजिए, 35 को इधर कर दीजिए, कैसे करेंगे? 10 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 210 हो जाएगा, नीचे में 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7×3 = 21, 0, 7×5 = 35, फिर 5 से और काट देंगे, 5×6 = 30। ठीक है, ये आंसर है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, 1 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है। तो नाव का प्रश्न आप लोग बना लेंगे और परसेंटेज का टॉपिक देख लेंगे। कल बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज करने हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये परसेंटेज का, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, इसको देखेंगे, है ना। कल हम लोग 10-12 प्रश्न करेंगे अलग अलग प्रकार के। चलिए, आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, कल मिलते हैं आपसे।